अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट नॉलेज। पिछली वीडियो में हमने हु शुड टेक दिस कोर्स सॉफ्टवेयर इकोनॉमीज़ प्रोजेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट और मैनेजमेंट यहाँ तक कवर किया था। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से एंड लेट्स सी हम लोग कितना कवर कर सकते हैं। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू PMBOK, इसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है? द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू मीट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को करना, किसके थ्रू करना? अपना नॉलेज यूज़ करके, स्किल्स यूज़ करके, टूल्स यूज़ करके, टेक्निक्स यूज़ करके। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या होती है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है हमारे पास। किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है: मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। और ये सब कुछ हमारे पास क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है हमारे पास। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है। इसमें हम लोग कंसर्न करते हैं उन एक्टिविटीज़ के साथ कि जिनमें इंश्योर किया जाता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डिलीवर किया जाए ऑन टाइम, ऑन स्केड्यूल और इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग एंड प्रोक्योरिंग द सॉफ्टवेयर। और जो ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है उनको मीट करे। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्सेस ऑपरेशंस। जो प्रोजेक्ट और जो ऑपरेशंस होते हैं, प्रोजेक्ट और जो ऑपरेशन होते हैं उनमें डिफरेंस ये होता है कि जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे पास ऑन गोइंग होते हैं और रिपीटेटिव होते हैं, मतलब उनको बार बार जो है वो यूज़ किया जाता है। जबकि जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं और यूनिक होते हैं। ज़ाहिर है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे बनने होते हैं, तो हर बार जो कस्टमर होता है तो वो जो प्रोजेक्ट है वो यूनिक होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स आर द पीपल इन्वॉल्व इन और अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं कि जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ से अफेक्ट होते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है तो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो भी, उनको भी बेनिफिट होगा। अगर जो प्रोजेक्ट है वो डाउन जा रहा है या फेलियर की तरफ जा रहा है तो तब भी स्टेक होल्डर्स इफ़ेक्ट होंगे। मतलब दोनों, अगर प्रोजेक्ट फेलियर में जा रहा है या बेनिफिट में जा रहा है, दोनों तरफ से जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या होंगे? इफ़ेक्ट होंगे। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन से लोग होते हैं? स्टेक होल्डर्स में इंक्लूड करते हैं द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर एंड प्रोजेक्ट टीम, सपोर्ट स्टाफ, कस्टमर, यूज़र्स, सप्लायर्स अपॉन इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब उस प्रोजेक्ट को, उसके जो अगेंस्ट जो प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं वो भी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स का ही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज़। 10 नॉलेज एरियाज होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। फर्स्ट इज स्कोप मैनेजमेंट, सेकंड टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ये जो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है इसमें सिक्योरिटी का मसला, प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी इसमें मेंटेन की जाती है। यहाँ पे क्या सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स की जो नीड एक्सपेक्टेशन यहाँ से ली जाती हैं, उसके बाद की जाते हैं इनको 10 नॉलेज एरिया से गुजारा जाता है। मतलब इन पे वो जो हैं ये 10 नॉलेज एरियाज़ अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट पे टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई होती हैं। फिर इन द एंड क्या होता है हमारे पास, जो प्रोजेक्ट वो सक्सेस होता है, फिर इसका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बनता है। मतलब अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट सक्सेस की तरफ जाते हैं तो फिर होल एंटरप्राइज जो है हमारे पास सक्सेस की जाती है। ये 10 नॉलेज एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर जैसे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्वालिटी पे थोड़ा कम पैसा लगाती हैं, इन पे ध्यान नहीं देती हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर जो प्रोजेक्ट के जो फेलियर जो काजेज़ हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है। तो अगर आप जो प्रोजेक्ट है उसको फेलियर की तरफ जाना से बचाना चाहते हैं तो आप क्या करें? इन 10 के 10 नॉलेज एरियाज़ को प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें। और जब ये सब के सब अप्लाई होंगे तब ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर तौर पे सक्सेसफुली मैनेज होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हायरार्की ऑफ एक्टिविटीज़। एक प्रोग्राम से लेकर टास्क तक जितनी भी अंदर जो फंक्शंस आते हैं वो सारी हायरार्की हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट दैट इज़ मैनेज टुगेदर। इसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि टुगेदर इकट्ठे मैनेज किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, जैसे अब
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने खोला हुआ है एहसास प्रोग्राम, तो वो सारा क्या है, एक प्रोग्राम है जिसके अंदर क्या है, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, इसमें डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं लेकिन सारे रिलेटेड हैं और उन सबको मैनेज किया जाता है टुगेदर। अब प्रोजेक्ट क्या होता है हमारे पास, एक टेम्पररी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस। ये एक हमारे पास गैर मुस्तकिल कोशिश होती है जो कि की जाती है यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस को क्रिएट करने के लिए। हमारे पास कोई स्पेसिफिक फाइनाइट टास्क होता है। उसके बाद हमारे पास वर्क पैकेज किसे कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट मेजर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ मॉड्यूल्स, मतलब प्रोजेक्ट को अगर हम डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करें तो उनका जो एक मॉड्यूल है वो हमारे पास क्या होगा, वर्क पैकेज होगा। हर वर्क पैकेज जो है उसके क्लियर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टास्क होते हैं और डिलीवरेबल्स होते हैं। हर वर्क पैकेज का जो वर्क पैकेज एक लीडर होता है, मीन टू से कि ये कॉन्टीन्यूस सेट ऑफ वर्क यूनिट होते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रोजेक्ट है ना, उसको डिफरेंट वर्क पैकेजेस में डिवाइड किया गया। अब हर वर्क पैकेज का एक वर्क पैकेज लीडर है, ठीक है। मतलब इसमें कॉन्टीन्यूस सेट ऑफ वर्क यूनिट्स होते हैं। जब वर्क पैकेज एक अपना काम कर लेता है तो वो क्या होता है, प्रोजेक्ट को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक्टिविटी क्या होता है। एक्टिविटी क्या होता है, एन एलिमेंट ऑफ वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब वर्क पैकेज को भी अगर हम लोग छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करें तो उनका जो एक एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होगी, एक्टिविटी होगी जो कि प्रोजेक्ट के कोर्स में परफॉर्म की जाती है। एन एक्टिविटी हैज़ एन एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, कॉस्ट एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट। एक एक्टिविटी की एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन होती है, मतलब एक एक्टिविटी की प्रॉपर ड्यूरेशन, उनकी कॉस्ट और रिसोर्स रिक्वायरमेंट होती है कि आपने इतनी ड्यूरेशन में ये एक्टिविटी है वो परफॉर्म करके देनी है, ठीक है। तो जब ये परफॉर्म हो जाती है तो क्या होता है, हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो उसको फिनिश करने में कंप्लीट हो जाता है हमारे पास। ये सिनोनिम है टास्क का। और ये मस्ट रिज़ल्ट इन अ टेंजिबल डिलीवरेबल। इनका जो रिज़ल्ट है वो रियल डिलीवरेबल होना चाहिए, मीन टू से कि वो बेसिक ऑन फैक्ट होना चाहिए। उसके बाद टास्क है हमारे पास, अगर हम एक्टिविटीज़ को भी डिवाइड करें तो वो उनका जो एक पार्ट है वो टास्क होगा। मतलब ये सब डिवीजन ऑफ है ना एक्टिविटी है, ये सिनोनिम है फॉर एक्टिविटी का। और टास्क मस्ट हैव वन और मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब टास्क के एक या एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल पर इस तरह समझ सकते हैं इजी वे से कि अगर आप सेट ऑफ टास्क इज़ कॉल्ड एन एक्टिविटी एंड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड अ वर्क पैकेज, सेट ऑफ वर्क पैकेज इज़ कॉल्ड अ प्रोजेक्ट एंड सेट ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो ये हायरार्की है हमारी एक्टिविटीज़ की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो या कोई वर्ड समझ में ना आया हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ओके, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।